नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से बॉलीवुड के दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के मशहूर राइवलरी के किस्से लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। दरअसल बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और महानायक अमिताभ बच्चन एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का स्टारडम जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तब उसी वक्त राजेश खन्ना का करियर ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा था। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन लोगों को पसंद आने लगे थे, तो उधर राजेश खन्ना भी अपने जगह बनाए रखने की पूरी कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन उस समय का दौर ही कुछ ऐसा था कि लोगों को एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ज्यादा पसंद आने लगे थे। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक वक्त जो लोकप्रियता राजेश खन्ना को मिली, वैसी लोकप्रियता आज तक किसी को नहीं मिली, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को भी। ये बात खुद भी अमिताभ बच्चन ने अपने कई इंटरव्यू में और अपने ब्लॉग्स में खुलकर जाहिर की है। लड़कियां तो राजेश खन्ना पर इस कदर फिदा थी कि उनके लिए खून से लेटर लिखा करती थी और उनकी तस्वीरों से शादी कर लेती थी। उस वक्त राजेश खन्ना की लोकप्रियता ऐसी थी कि तब के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी वे ज्यादा पॉपुलर थे पूरे देश में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना जितना बड़ा स्टार अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर की कामयाबी को देख नहीं पाया था और बंद कमरे में फुट फुट कर रोया था। जी हाँ दोस्तों, यह बात तब की है जब राजेश खन्ना फिल्म बावर्ची में काम कर रहे थे। उस वक्त जया बहादुरी राजेश खन्ना की हीरोइन थी। क्योंकि इन दिनों जया का अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ चल रहा था, इसलिए अमिताभ रोजाना जया से मिलने सेट पर आते थे। लेकिन यही बात राजेश खन्ना को अखरती थी। वे सोचते थे कि इस एक्टर के चक्कर में रोजाना इतना टाइम बर्बाद हो जाता है, वे तो कुछ दिन चुप रहे। लेकिन अचानक एक दिन राजेश खन्ना ने जया बहादुरी के सामने ही अमिताभ बच्चन को काफी कुछ सुना दिया। जया से ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने भी राजेश खन्ना को दो टूक कह दिया, आज जिस एक्टर का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, एक दिन यही तुमसे बड़ा स्टार बनेगा। राजेश खन्ना ने जया की बात को अनसुना कर दिया और चले गए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना पर उनका स्टारडम इस कदर हावी हो गया था कि वो किसी की नहीं सुनते थे। उनके गुस्से और एटीट्यूड के चर्चे फिल्मी गलियारों में गूंजने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोगों ने राजेश खन्ना से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। एक तरफ राजेश खन्ना के हाथों से फिल्में निकलती जा रही थी, तो वही अमिताभ बच्चन धीरे धीरे सफलता के पायदान पर चढ़ते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता की चर्चे चारों तरफ फैल रहे थे। राजेश खन्ना को तब भी अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं था, या यूं कह लीजिए कि वो अमिताभ की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे थे और जानबूझकर अनजान बन रहे थे। लेकिन उनकी आंखों पर बंधी पट्टी तब खुली रह गई जब एक प्रोग्राम के दौरान राजेश खन्ना और अमिताभ दोनों ही साथ मौजूद थे और लोगों ने राजेश खन्ना को छोड़ अमिताभ बच्चन को घेर लिया और उनकी ऑटोग्राफ मांगने लगे। अमिताभ बच्चन की इस पॉपुलैरिटी को देख राजेश खन्ना के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसा सदमा लगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और घर जाकर बंद कमरे में फूट फूट कर कूद रोए। ये तो उनकी राइवलरी की पहली कहानी, जो उनके करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में घटी थी। अब आपको एक दूसरा किस्सा भी सुनाते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों को ही एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साल 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में पहली बार एक साथ काम किया था। तो उस वक्त एक सुपरस्टार था तो दूसरा बिल्कुल नया अभिनेता, जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। 2 साल बाद यानी कि साल 1973 तक आते आते चीजें बदलने लगी थी। अमिताभ बच्चन अपने सुपर स्टारडम के मुहाने पर थे और राजेश खन्ना धीरे धीरे अपना मिडास टच होने लगे थे। इस बदलाव को दुनिया के सामने रखने वाली फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की नमक हराम। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को लगने लगा था कि बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया है। अमिताभ बच्चन की उस समय की कई फिल्में हिट हो रही थी और साल 1973 में अमिताभ बच्चन की जंजीर भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की पहली सबसे सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने निभाए गए एंग्री यंग मैन वाले किरदार को लेकर लोगों के जहन में रत बस गए थे। आनंद के सुपर हिट होने के बाद जब दोनों एक बार फिर से साथ में आए तो दर्शकों की भीड़ लाजमी थी। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमेक्स कुछ और था, जिसे आखिरी समय में बदल दिया गया था। वजह थे राजेश खन्ना।
रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन से इनसिक्योरिटी होने लगी थी। वे चाहते थे कि फिल्म के दमदार डायलॉग और बेहतरीन फिल्म उन्हें ही मिले। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कई बार यह जानने की कोशिश की कि फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है, लेकिन मुखर्जी ने उसे नहीं खोला। फिर भी राजेश खन्ना ने किसी भी तरीके से पता लगवा ही लिया कि क्लाइमेक्स क्या है। उसके मुताबिक अमिताभ के किरदार के अंत में मौत हो जाती है, लेकिन उस दौर में राजेश खन्ना बखूबी जानते थे कि ऐसे सीन से लोगों की हमदर्दी अमिताभ की तरफ चली जाएगी, क्योंकि आनंद में वे अपनी मौत की सीन की लोकप्रियता देख चुके थे। उन्होंने निर्देशक पर दबाव डाला कि वो आखिरी सीन बदल दे। सुपरस्टार की बात टालना उनके लिए आसान नहीं था। राजेश खन्ना ने उन्हें किसी तरह मना लिया, लेकिन अमिताभ इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने अपना सिक्का चढ़ा दिया। अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी से स्क्रिप्ट में कई बदलाव करवा लिए और राजेश खन्ना को इसकी खबर तक नहीं होने दी। जब आखिरी सीन कुछ ऐसा था कि जिसमें राजेश खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है और अमिताभ बच्चन का किरदार उसकी मौत का बदला लेता है, तो फिल्म जब रिलीज हुई लोगों को अमिताभ बच्चन के किरदार काफी पसंद आया। तब राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो गए। बताया जाता है कि इसके बाद राजेश खन्ना ने फिर कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया। राजेश खन्ना ने एक बार मूवी पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने नमक हराम को लिबर्टी में देखा, तभी मुझे पता चल गया था कि मेरा टाइम अब खत्म हो गया है। मैंने ऋषिदास से कह दिया था कि ये कल का सुपरस्टार है। अब आते हैं तीसरे किस्से की तरफ। 80 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन ने भी सुपर स्टार वाला दमखम दिखाना शुरू कर दिया था। इसी समय अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके द्वारा गाना गया गाना मेरे अंगने में लोगों को खूब पसंद आया था और ये गाना भी उन्हीं पर फिल्माया गया था। इस गाने में अमिताभ बच्चन ने साड़ी पहनकर से डांस किया था, लेकिन राजेश खन्ना को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यासिर उस्मान ने अपनी किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार में लिखा है कि कैसे इस गाने के रिलीज होते ही राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाया था। उस किताब के मुताबिक उस समय राजेश खन्ना ने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं एक स्टार हूँ और मैं अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। पैसे और तारीफ के लिए मैं साड़ी पहन करके मेरे अंगने में जैसा काम नहीं कर सकता। ऐसा डांस मैं कभी कर ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस साल 1981 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। लोगों ने फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी और इसी फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन को याराना, तालिया और नजीर जैसी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था। और आपको बता दें कि ये तीनों फिल्में भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच राइवलरी इस कदर थी, इसका एग्जाम्पल आपको अपनी अभी स्टोरी में और भी मिल जाए। दोस्तों 80 का दशक आते आते राजेश खन्ना का स्टार्टअप फीका पड़ने लगा था और अमिताभ बच्चन अपनी लोकप्रियता की चरम पर थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अमिताभ की बढ़ती लोकप्रियता से थोड़े इनसिक्योर हो गए थे। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि 1986 तक राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन से किसी भी फिल्म में काम करने की ज्यादा पेश मिलती और उन्होंने अवतार और सौतन जैसे हिट फिल्मों से अपने स्टारडम को दोबारा पाने की कोशिश भी की थी। इसी बीच अमिताभ बच्चन और उनकी एक फिल्म के बीच जबरदस्त टकराव हो गया था। दोनों ही अभिनेता चाहते थे कि उनकी फिल्म जल्द बनकर रिलीज हो जाए। कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना की फिल्म जल्द बन गई तो अमिताभ ने उसकी रिलीज को रोकने के लिए कई प्रयास। निर्देशक दसारी नारायण राव राजेश खन्ना को लेकर फिल्म आज का एमएलए राम अवतार बना रहे थे। वहीं निर्देशक टी रामाराव भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म इनकलाब की शूटिंग की तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच यह खबर फैल गई कि दोनों ही फिल्मों की कहानी मिलती जुलती है। इस खबर के सामने आने के बाद अमिताभ और राजेश खन्ना परेशान हो गए और दोनों को ही अपनी फिल्म से पिट जाने का डर सताने लगा था। इस बात को लेकर राजेश खन्ना, जो फिल्म के सेट पर देर से आने के मशहूर थे, जल्दी आने लगे। वे चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग जल्दी हो जाए ताकि अमिताभ की फिल्म से पहले उनकी फिल्म रिलीज हो सके। इधर अमिताभ भी अपनी फिल्म की शूटिंग राजेश खन्ना की फिल्म से जल्दी खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना इस मामले में उनसे आगे निकल गए और उनकी फिल्म बनकर तैयार हो गई, जिसके बाद उसे सेंसर बोर्ड में मंजूरी के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिल्म को लंबे समय तक मंजूरी नहीं मिली। कहा जाता है कि अमिताभ ने गांधी परिवार से अपनी राजनीतिक नीतियों का इस्तेमाल कर सेंसर बोर्ड पर दबाव डलवाया था, जिससे कि फिल्म को मंजूरी नहीं मिल रही। इधर इनकलाब की भी शूटिंग पूरी हो गई थी, जिसके बाद उसे भी सेंसर बोर्ड में मंजूरी के लिए भेज दिया गया था, लेकिन जिसके एक सीन पर बोर्ड को आपत्ति थी।
जिसके बाद उसे दोबारा शूट करना पड़ा। राजेश खन्ना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाया क्योंकि निर्देशक ने बोर्ड के खिलाफ शिकायत की घोषणा कर दी थी। राजेश खन्ना की फिल्म रिलीज हुई लेकिन दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। वहीं अमिताभ बच्चन की भी फिल्म जब रिलीज हुई तो उसे भी दर्शकों ने नापसंद कर दिया। तो ये है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच टकराव की कहानी। हालांकि ये बात भी सच है कि उस दौर की कई टीवी पत्रिकाओं ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की प्रतिद्वंदिता की खबरों को काफी नमक मिर्च लगाकर परोसते थे और इसे पढ़ने में लोगों को काफी मजा भी आता था, जिससे उनकी मैगजीन खूब बिकती थी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर अपने और राजेश खन्ना के बीच की प्रतिद्वंदिता को लेकर कभी कोई जिक्र नहीं किया और वे हमेशा राजेश खन्ना को अपने सीनियर ही मानते रहे और ये भी मानते रहे कि जैसी लोकप्रियता राजेश खन्ना को मिली वैसी लोकप्रियता किसी भी स्टार को और यहाँ तक कि उन्हें भी आज तक नहीं मिली। इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज और ब्लॉग में किया है। राजेश खन्ना की मौत की खबर मिलने पर सबसे पहले उनके परिजनों से मिलने वालों में अमिताभ बच्चन ही थे और उन्होंने ये सबसे पहले रिवील किया था कि राजेश खन्ना के आखिरी शब्द थे, अब टाइम हो गया है बैकअप। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में भी अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ बारिश में भीगते हुए मीलों तक पैदल चले थे। शायद वो दिल से मानते थे कि उनके जैसा न कोई हुआ है और न कोई होगा। बाद में उन्होंने अपनी एक लंबी ब्लॉग पोस्ट के जरिए अपने बीते दिनों की यादों को ताजा करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी थी। खैर इस पर मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।